Hey everyone, this is Tar here and welcome to video number 13 of our free D2D crash course जिसका नाम है CML under 30 days। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ आवर केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2022 D2D का। तो बाय द वे मैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मेरे क्लासेस भी स्किप हो गए। अभी मेरा एक क्लास था बट आई हैड टू स्किप जस्ट टू मेक द वीडियोस फॉर यू। सो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट और एफर्ट दिखाइए। और आप लोग का एग्जाम जो कल है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट उसके लिए। तो डायरेक्टली जंप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं जो हमारे क्वेश्चन थे उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द टेम्परेचर rises what happens to the peak of the curve in the Maxwell-Boltzmann distribution graph। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है एक, जो मैंने अटैच किया हुआ है यहाँ पे शायद, हाँ ये रहा। तो इसमें क्या होगा ग्राफ में, एक्चुअली अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा और ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये जो पीक है ना यहाँ पे पीक, तो जब हमने इसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, वी वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो स्पीड आगे बढ़ जाएगा। और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है। तो शिफ्ट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बताना है, बता सकते हो आप लोग कितना हो जाएगा। आंसर इज 9.1018 into 10 to the power -20। ठीक, ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मास। देन वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विल बी ऑफ एन द एटम ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो जिसमें फुल्ली फिल्ड होगा वही आंसर हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से इसमें तो 4 है, होगा नहीं, यहाँ पे नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिसमें भी फुल्ली फिल्ड है आपको वही देखना है, तो उस हिसाब से ये वाला होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 is। H2SO4 में क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, इससे आप लोग देख सकते हो। और नीचे में पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन है कितना प्रोटॉन होता है, क्या होता है, नहीं होता है। वीडियो पॉज करके आराम से आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस काउंट ही करना है, कुछ है नहीं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 50 हो जाएगा। अच्छा, फिर है एन एनायन जो कि है x raised to the power -3 हैज 36 इलेक्ट्रॉन एंड 45 न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वो कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होता है ना, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज आ गया है। तो आप लोग ऐसा मत कर देना कि हाँ 36 इलेक्ट्रॉन है तो 36 इज द आंसर, ऐसा मत करना। यहाँ पे एक चार्ज भी है तो वो दिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो 36 था और 3 हो जाएगा कम, तो -3 कर देंगे तो 33, और 33 ही तो होगा एटॉमिक नंबर। सो 33 इज द आंसर। ठीक है, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होगा, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट अटैच कर दिया है, इससे आप लोग देख लीजिएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम किसका होगा तो क्या करोगे, है ना। तो उसके लिए फिर गामा रे कर देना। यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट कौन सा है, रेडियो वेव है, तो उस हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। रेडियो वेव इसका सही आंसर है। बोर मॉडल पोस्टुलेट, बोर ने जो फॉर्मूला दिया था वो कौन सा था, तो ये पता होगा आप लोग को, ये याद कर लीजिए। MVR = NH/2π, सी नंबर, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। फिर है हमारे पास कि द मास नंबर ऑफ थोरियम इज 232 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 90। ठीक है, थोरियम का मास दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सीरीज इज लेड, whose मास नंबर इज 208 एंड एटॉमिक नंबर इज 82। तो जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो हमें लेड मिला, और लेड का मास नंबर कितना है 208 है, एटॉमिक नंबर कितना है 82 है, दिया हुआ है। तो बताना है कि कितने पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स कितने हैं जो कि एमिट हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं कि थोरियम है, तो थोरियम है तो यहाँ पे 232 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 90 है ना, तो यहाँ पे 90 लिख लेते हैं। और ये जब हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया तो लेड मिला, तो पीवी मिला जो कि 208 था और इसका एटॉमिक नंबर था 82। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हो ये रहा ना कि ये जो 232 है, और हाँ इसके साथ एक और चीज मिला जो कि है आपका अल्फा मिला और साथ में बीटा मिला, लेकिन कितना मिला N1 और इधर N2 मान लेते हैं मिला। बीटा नेगेटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। आई थिंक स्पेस हमारे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वैसे इसका आंसर है 6 अल्फा और 4 बीटा। तो ये चीज है। तो अब करना क्या ना कि हम लोग इसमें मास को पहले इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे जो 232 है इज इक्वल टू 208 मिल रहा था, पहले था 232 अब है 208, और साथ में क्या मिल रहा है, कुछ अल्फा मिल रहा है N1 अल्फा। लेकिन अगर आप लोग ये देखो तो ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 32 8 ये 4 का मल्टीपल है, तो कितने पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, 4 गुना जो भी है, कुछ 4 गुना ही निकल रहा होगा। तो जहां पे N1 है
ये जो अल्फा है यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा के यहाँ पे 4 टाइम्स n1 कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, तो डायरेक्टली ये हो जाना चाहिए आपका 24/4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, तो n1 आपका 6 आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि 6 क्या है, अल्फा है, तो अल्फा है 6। ओके, अब हमें पता करना है कि बीटा कितना होगा। तो बीटा पता करने के लिए आपको ये जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, 90 था पहले, अभी है 82, 90 था अभी है 82, और n1 और इधर माइनस n2, ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। जैसे अगर आप लोग वैल्यू वगैरह पुट कर दो तो फाइनली आपका n2 आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, n2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ लाइफ पीरियड ऑफ 1500 ईयर। 1 ग्राम अगर एलिमेंट है जिसको हम लोग एक सील बॉटल में रखा हुआ है, तो 3000 साल के बाद उसमें कितना बच जाएगा। 1 ग्राम था ना, तो वो कितना बच जाएगा ये बताना है आपको। तो क्या बोला जा रहा है कि उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, यानी कि टी हाफ दिया हुआ है। सो वी हैव टी हाफ इज इक्वल टू 1500, ठीक है। और कितना अमाउंट है हमारे पास, 1 ग्राम है। ओके, तो इसमें लॉजिक लगाना है, इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला वगैरह नहीं सोचना है बस कि 1500 साल के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टी हाफ है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 1500 साल के बाद 0.5 ग्राम होगा, और 3000 के बाद तो 0.5 का हाफ कीजिए, विच इज 0.025। डायरेक्टली सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना था, लॉजिक लगाना था। विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ के लिए आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक, W इज इक्वल टू जेड सी टी, या फिर W की जगह पर अगर M भी लिखा हुआ है ना तो भी यही करना है, M इज इक्वल टू जेड सी टी करना है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी पास्ड थ्रू CuSO4 solution with copper electrons to deposit 0.1 gram atom of Cu is तो क्या बोला जा रहा है कि कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा ताकि हम CuSO4 के सोल्यूशन से पास करें जिसमें कि हमारे कॉपर के इलेक्ट्रॉन है, ताकि 0.1 ग्राम ऑफ एटम कॉपर के डिपॉजिट हो जाए। तो कितना कूलम्स हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। ओके, तो इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और क्या पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल पेज बना करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है इतना है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना सारा चार्ज होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 जो है ये हो गया। ओके फाइन, अब क्या करना है, अब देखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है और 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो 1 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना ये दोनों को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 96500 कूलम्स। ये क्या है, इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे इसी को बोलते हैं, 96500 को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर बात। अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या बोला जा रहा था, हमें CuSO4 बोला जा रहा था ना। तो CuSO4 जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसका तो क्या होगा, ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करता है, Cu2+ बनाता है और SO4 2- देता है हमें। ठीक है, अब कैथोड में क्या होगा वो देखते हैं। कैथोड वाले एरिया में हमारा कॉपर से लेन देन होगा, मतलब कि Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो हमारा एक प्रॉपर Cu बना देंगे। ठीक है, अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो हमें इसमें ये जो 96500 था ना ये वाला, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 193,000 कूलम ये होगा। तो ये हो गया फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर, क्योंकि अभी सारा कैलकुलेशन 1 मोल के लिए हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना बोला गया था, 0.1 बोला गया था। तो इसको फिर 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली एक 0 हट जाएगा। तो 193,000 था तब 20 कूलम। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 193,000 सी नंबर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
पहले क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसमें इतना चार्ज होता है, फिर हमने देखा कि हाँ 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया हाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे चार्जेस हैं इन 1 मोल। देन वी हैव इक्वेशन वाला पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैथोड एरिया में कौन सा रिएक्शन हो रहा है और उस हिसाब से देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, फिर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल गया प्रॉपर कि 1 मोल में कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा था, बट हमें तो 0.1 के लिए पूछा था तो 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फाइनली वी विल बी हैविंग 19300। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे मैंने नीचे में लिख दिया किसी इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ से आप लोग देख के बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं डिपेंड करता है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है। कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कोरोजन कहीं भी आएगा तो याद रखना कि उसका जिंक से लेना देना है, ठीक है, उसका जिंक से लेना देना है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल विद जिंक, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये भी आप लोग बताइए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन, ये भी याद रखना है गैल्वेनाइजेशन। pH ऑफ 10⁻⁻10 NaOH सॉल्यूशन नियरेस्ट, इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, 7 के आसपास होगा, 6.9 6.8 समथिंग ऐसा होगा, तो 7 आप लोग कर सकते हो। यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाला हो जाएगा बी नंबर। व्हाइट लंग कैंसर कॉज्ड बाय, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाइट लंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो व्हाइट लंग कैंसर कैसे होता है, ये पिक्चर दिख रहा है, ये किस चीज का है, जिस चीज का है वही आंसर है, तो ये एस्बेस्टोस है, हमारे घरों के ऊपर होता है, आपने देखा होगा, तो एस्बेस्टोस इसका करेक्ट आंसर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने एनवायरमेंटल साइंस में बताया था आप लोगों को, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का जो हमारा वीडियो था उसमें एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, और स्किन कैंसर आप लोगों को सबको पता ही होगा मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट मैक्सिमम एसिड रेन वाला भी आप लोगों को बताया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर H2SO4। हाँ, लंदन स्मोक क्या होता है, तो एक्चुअली विंटर के टाइम में सुबह में जो दिखाई देता है ना उसके हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक बोलते हैं, कुहासा होता है ना, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो ये देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी बताया गया था आपको समझाया गया था, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि सेकेंडरी वो होते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपके जो एटमोस्फेयर है वहां पे जाकर के न्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्राइमरी जो डायरेक्टली प्लांट से निकल रहा है, तो इसमें तो पैन हो जाएगा जो न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी सारे तो प्लांट से ही निकल रहा है, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। और ये इसका फुल फॉर्म है पैन का, द एटमोस्फेरिक गैस विच कैन नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस कौन नहीं कर सकता है, तो इसका भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन अलग थे, उसमें CO ऑप्शन था। आई होप कि आपको याद हो, अगर जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का वीडियो देख लीजिए, उससे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसका क्या है, N2 इज द करेक्ट आंसर, और अगर CO रहता तो CO भी करेक्ट आंसर हो जाता। फिर है BOD5 क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो 5 दिनों में यूज हो रहा है उसको BOD5 बोलता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यूज इन 5 days इज BOD5। इज द फॉलोइंग इज कोल्डेस्ट रीजन, हाँ कोल्डेस्ट रीजन ये भी है, इसका आपको आई होप कि रिमेंबर वो जो आपका जो लेयर है, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, आई होप कि आप लोग सभी को याद होगा, जैसा कि मैंने बताया गया था, तो ट्रोपो स्ट्राटो मेसो एक्सो ऐसा बताया गया था, आपको याद होना चाहिए। और कोल्डेस्ट की अगर बात की जाए तो आपका मेसो है, टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड -90 होता है, तो मेसो इज द कोल्डेस्ट वन। नेचुरल रबर, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया उसका जो मैंने बताया था नॉन मेटालिक मटेरियल्स का, तो इसमें क्या है, सिंपल आइसोप्रीन, और ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो दिस इज इट फॉर नाउ, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, और साथ में एक ID प्रूफ ले जाना मत भूलना, जिसमें भी आपका लेटेस्ट फोटो, आइदर इट इज आधार कार्ड और पैन कार्ड। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।